माता रानी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती रहे। आज हम माता रानी का लाइव दर्शन कराते हुए सभी भक्त लाइव दर्शन करें और माँ की कृपा को प्राप्त करते रहें। जगत का विधान है कि माता जगत की जननी, महादेव जगत के पिता और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता अपने भक्तों पे हर हमेशा कृपा बरसाती रहती हैं। माँ किसी भी रूप में आ सकती हैं। माँ का कोई रूप का अनोखा रूप बन करके ही अपने भक्त के सामने आ जाता है। जब माता पार्वती के कहने से और ब्रह्मा जी भगवान नारायण के प्रार्थना करने से भगवान शंकर उज्जैन नगरी में महाकाल के नाम से प्रकट हुए, उस समय खरदूषण नाम का राक्षस महाआतंक फैला रखा था। उसका वध करने के लिए प्रभु स्वयं अवतार लिए और खरदूषण नाम के राक्षस का वध किया, उसको भस्म किया। भस्म करने से उसकी भस्म उड़ी, भगवान पे पड़ी, भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग पे। इसलिए कहा जाता है कि उज्जैन में जो महाकाल हैं उनमें भस्म अवश्य चढ़ाना चाहिए। जो भक्त भस्म नहीं चढ़ाता या वहाँ की भस्म ग्रहण नहीं करता, वो भगवान की पूजा को स्वीकार, भगवान उसकी पूजा को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये संसार के विधि का विधान है। माता का आशीर्वाद और महादेव का आशीर्वाद, दोनों का आशीर्वाद अगर वहाँ उज्जैन नगरी में मिलता है तो भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। इसीलिए उन्हें महाकाल नाम से प्रसिद्ध हुए और सभी भक्तों को दर्शन देते हुए अपने भक्तों को भगवान ने कहा कि तुम समय समय पर जब जब भी तुम पे संकट आए तब तब मुझे आप याद करना। मैं तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करके आपको आशीर्वाद ग्रहण कराता रहूँगा। भगवान का आशीर्वाद पा करके सभी संत और वहाँ के भक्त बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का पूजन महाकाल के नाम से उज्जैन नगरी के किनारे पूजन और प्रतिष्ठा होने लगा। वहाँ भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर तीनों देवों के त्रिदेवों के आशीर्वाद से उज्जैन नगरी में महाकाल बन करके भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। इस प्रकार से उज्जैन में महाकाल के दर्शन करके भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। उनके दर्शन से उसको किसी भी प्रकार का भय या किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं रह पाता है। एक बार अगर महाकाल के दर्शन होते हैं तो भक्ति की मनोकामना अपने आप ही पूर्ण होने लगती है। जगत का विधान रचने वाली महामाया माँ भगवती और जगत के पिता महादेव जैसे जैसे रचना रची, उस प्रकार से भक्तों ने महामाया और महापिता के दर्शन करते चले गए। संसार में आया हुआ प्राणी अगर एक बार महाकाल के दर्शन कर लेता है तो उसकी मनोकामनाएं संपूर्ण तरीके से पूर्ण हो जाती हैं। यह भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर के जाता है और वहाँ से उसकी मनोकामना पूर्ण होकर के ही आती है। जिस श्रद्धा से भक्त की मनोकामनाओं मन में कामना होती है उसी प्रकार से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जगत के विधि का विधान यही है। आज दिन सोमवार, तिथि सुबह 8:45 तक चौथ रहेगी। इसके बाद पंचमी प्रवेश करेगी। इसलिए आज
पंचमी ही मानी जाएगी। आज माता का 5वां स्वरूप है और माता का आशीर्वाद ग्रहण करें और प्राप्त करते रहें। माता के दर्शन से उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं। माँ का दर्शन करें और माँ का आशीर्वाद भी ग्रहण करें। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें सभी भक्त लाइव दर्शन करेंगे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। ओम ततो अतीकृतो पुण्यस्य चक्रिणो बादन्तं ततः निश्चयो क्रमो महातेजो ब्राह्मणं शंकरस्य च। इस प्रकार से भक्त जब मार्कंडेय जी ऋषियों को बताते हैं कि तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ और इसी प्रकार से ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर के एक हो गया। माता का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए जब भक्तों ने माँ के आशीर्वाद को प्राप्त किया, तब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण तरीके से संपन्न हो गईं और उन्हें किसी भी वस्तु की लालसा नहीं रही। इसी प्रकार से मार्कंडेय जी ऋषियों को बताते हैं और ऋषि हाथ जोड़ करके कथा को अच्छी प्रकार से सुनते हैं और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। जैसे जैसे भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करता चला जाता है, उसी प्रकार से भक्त के मन में चिंता दूर होती चली जाती है। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय हो।